रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में, क्योंकि ये वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें फुल राइट देता है। इंडिया में हर मजहब के लोग अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, अपने मजहब के हिसाब से ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 to 28 हमें ये मजहब में अपने मजहब को फॉलो करने का राइट देता है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने खून, अपने पसीने और अपने माल और अपनी जान सब कुछ कुर्बान करके इस दुनिया से गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं वो बहुत महान लोग हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही इसलिए है ताकि हिंदुस्तान में आगे जाकर के कभी मजहब को लेकर के इख्तिलाफ न हो, कभी मजहब की नफरत लोगों के दिलों में पैदा न हो। और जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हमने जब काम किया है तब हम रिजल्ट खुद देख रहे हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में कितनी नफरतें उभर रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले किसी की इतनी जरूरत नहीं होती थी कि स्टेज पे खड़े होकर के किसी दूसरे मजहब पर उंगली उठाए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े स्टेज से लोग जो है हमें गलत अल्फाजों के साथ पुकारते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये उनके अंदर आया कहां से? ये इस वजह से कि उनको भी पता है कि हम पर कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तितर बितर किया जा रहा है। इसीलिए लोगों के डर से आज ये खतरा निकल गया है कि हम पर कोई कार्रवाई होगी। इसीलिए सोशल मीडिया पे आज हर एक इंसान के अंदर नफरत भरी पड़ी है। तो देखिए, हमारी गुजारिश है भारत सरकार से कि हमें ये वक्फ बिल मंजूर नहीं है, ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान पूरा एक परिवार की तरह है, इस परिवार को बिखरने से बचाना और इस परिवार में टुकड़े टुकड़े ना होने देना ये एक लीडर का काम है। और हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वक्फ बिल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि इससे कोई भी मुसलमान खुश नहीं है और हम मुसलमान शरीयत में बदलाव कभी बर्दाश्त नहीं करते। शरीयत के अलावा आप हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें, आप हिंदुस्तान की कामयाबी की बात करें, आप हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करें, हर कदम पे आप हमको साथ पाएंगे। लेकिन हम शरीयत पर अपने बदलाव हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो इसीलिए इंडिया हमारा यूथ कंट्री है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर। अगर हम हिंदुस्तान में मजहब की नफरत को छोड़कर हिंदुस्तान की तरक्की की बात करें तो शायद हमारा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो इसीलिए जब हमारे बुजुर्गों ने जब इस हिंदुस्तान को आजाद कराया, उस वक्त जब नफरत नहीं थी मजहब की, कोई भी मजहब देखा नहीं गया, सारे मजहब वालों ने मिलकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी हम इस मजहब की नफरत को पलने नहीं देंगे। ये हमारी गुजारिश है हमारे गवर्नमेंट से, हमारे भारत सरकार से। और हम सिर्फ, लेकिन वहाँ पर बैठने वाले हर लीडर को ये सोचना चाहिए कि एक दिन हमारा नाम इतिहास में आएगा, तो काम ऐसा करके जाए कि कल इतिहास आपको याद रखे। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे जज्बातों के साथ ना खेलें, आप हमारे मजहब के साथ ना खेलें, आप हमारे एहसासों के साथ ना खेलें। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान की बेटियां आज आपसे गुजारिश करती हैं कि इस वक्फ बिल को वापस ले लिया जाए। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए है। अगर मुसलमानों के फायदे के लिए होता तो आज जो रोड पर रैलियां निकल रही हैं उन मुसलमानों के आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि जश्न की लहरें होती। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि जिनके लिए आप फायदे की बात कर रहे हैं, अगर वही खुश नहीं है, ये बिल का क्या मकसद है? तो इसीलिए हमारी लास्ट आपसे गुजारिश है कि
हिंदुस्तान के हर मुसलमान की आवाज आप तक पहुंचे। हम हिंदुस्तान के हर शख्स की आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इस बिल को वापस ले लीजिए, बस हमारी यही गुजारिश है। और जो मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, इस इंतशार को खत्म करना आपके हाथ में है। तो बस हमारी ये गुजारिश, हमें यकीन है कि आप जरूर कबूल करेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। रो रहा है आज संविधान, लोकतंत्र है लहूलुहान। गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इनकलाब की, गांधी नेहरू जी के ख्वाब की और भगत के इनकलाब की। झूठी कस्में खा के बैठे हैं संविधान की किताब की। चल रही है झूठ की दुकान, रो रहा है आज संविधान। चल रही है झूठ की दुकान, रो रहा है आज संविधान। रो रहा ये मुल्क परेशान, रो रहा